नमस्कार, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता-पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि नहीं, शादी अच्छे अनुकूल है? आएँगे कैसे? अच्छे आएँगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं, तो कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, ये जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि आपने देखा है, ये है हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो वृंदावन में रहते हैं और इन्होंने ना जाने कई लोगों की ज़िंदगी को सँवारा है। चाहे वो हमारा यूथ हो, चाहे वो परिवार वाले हो, चाहे कोई भी हो। और उनकी इतनी प्यारी महिमा रहती है, इतना भाई संतों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए तो ये वही है, क्योंकि ना तो ये ढोंग करते हैं, ना ये पाखंड करते हैं, ना कोई ऐसी बातें आपको बताते हैं। भाई अगर बीमार हो तो सबसे पहले वो बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ। और बात यही हुई कि एक परिवारजन क्वेश्चन लेकर आए कि महाराज जी, बात ऐसी होती है कि जो हमारा युवा वर्ग है आज का, वो अगर चाहे लव मैरिज करे, चाहे अरेंज मैरिज करे, दोनों में कहीं न कहीं फेलियर हो जाता है। तो महाराज जी का यही कहना था, मात्र उन्होंने यही कहा, ना किसी लड़की को टारगेट किया, ना किसी बेसिकली बॉय को टारगेट किया। मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को किया है। जैसे कि चाहे वो महिला वर्ग हो, ऐसा नहीं, दोनों को बताया। उन्होंने कहा आजकल के बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल के बच्चे जो है व्यभिचार कर रहे हैं, व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। एक सीमा में रहकर, सीमा में बंध कर अपना कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो एजेंडा है, यानी कि आज जैसी वीडियोस चल रही हैं, जिस हिसाब से आज सोशल मीडिया बिल्कुल भी उफान मार रहा है कि भाई बाबा ने ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा क्या हो गया? किसने दिया इनको अधिकार कि भाई ये आप सर्टिफिकेट बाँटने लग गए? स्पेशली मैं जितने भी हमारे सो कॉल्ड एंकर्स हैं, मुझे तो भाई इन्हें जर्नलिस्ट का नाम बल्कि चेंज करके टीआरपी वाला रख देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बस कुछ मतलब नहीं होता। टीआरपी, टीआरपी। अगर आप वीडियो प्रॉपर देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका लिंक। तो आप पूरी वीडियोस को देखिए। पूरी वीडियोस में बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से उदाहरण देकर बताया गया है कि भाई आजकल व्यभिचार हो रहे हैं, इसे सुधारने की जरूरत है। ये समाज में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो कौन करेगा? इन्हें तो अपने टीआरपी से मतलब होता है। और आजकल के हमारे सो कॉल्ड जेंजी जो नए हैं, आपको मैं बता दूं, अगर एक कमरे में 10 चोर हैं, ठीक है, और वहां पर लगभग 40 लोग हैं, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि चोर कौन है? तो सबसे पहले जो चोर होगा वो बोलेगा मैं चोर नहीं हूं। बस ऐसा ही हो रहा है। जितने हमारे नए जेंजी है, उनको भाई बड़ा धक्का लग गया है कि हमें ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमें ऐसे कैसे कैरेक्टर हमारा डिसाइड कर सकते हैं कि 25 साल। उनका यही कहना है कि भाई 4 जगह जो घूमता है, वो एक जगह कैसे रह सकता है? सीधी सी बात है। यानी कि व्यसन में, दुर्व्यवहार में सबकी बात नहीं हो रही है, सबको टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको जरूर किया जा रहा है जो हमारे इस समाज को कहीं ना कहीं गंदा बना रहे हैं। तो यही चल रहा है। लेकिन अगर आप जाएँगे सोशल मीडिया में, हमारे न्यूज़ एंकरों में, न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो भाई इनको कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बताई, इनके बहुत सारे एपिसोड्स हैं, उनमें बताए जिसमें उन्होंने बहुत सारे लड़कों के, लड़कियों के या फिर परिवारजन के सबकी लाइफ़ को चेंज करके रख दिया। कहीं न कहीं आज जो हमारा यूथ है, एक भक्ति मार्ग की प्राप्ति हुई है उसे। जैसे मैं भी अगर राधा भजन कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं उन्हीं की देन है। भगवान के प्रति समर्पण हूँ, कहीं न कहीं उसकी देन है। मैं गलत नहीं करता हूँ, कहीं न कहीं उनकी देन है। अगर मैं कुछ ऐसा व्यवहार करने जाता हूँ तो मुझे कहीं न कहीं डर होता है।
कोई भी ऐसी चीजें जो गलत होती है वो हमें धर्म ही रोकता है, धर्म ही बताता है कि ये गलत है, ये सही। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आजकल की जो जनरेशन है वो समझ नहीं पा रही। जो स्पेशली अगर बात की जाए, जो ये किड्स आए हुए हैं जिन्हें शायद सब कुछ परोसा हुआ मिल गया है, उन्हें मतलब ही नहीं होता, उन्हें बिल्कुल भी ये मतलब ही नहीं है कि कौन क्या हो रहा है, बस वो आजकल की वासनाओं में घिरे हुए हैं। उनका भी कहना ये है कि वासना बहुत क्या हो रहा है कि आजकल जो डाइवोर्स रेट हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास नॉलेज की कमी, हमारे धर्म ग्रंथों की नॉलेज की कमी, और क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व होता है कहीं ना कहीं धर्म से ही निर्माण होता है, हमारे घर के संस्कारों से निर्माण होता है, और हमारे ही घर से पूरा का पूरा सोसाइटी का निर्माण होता है। तो हमारी अगर सोसाइटी ही अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा निर्माण कैसे होगा? तो बस यही है। बाकी जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई इनको कोई मतलब नहीं है, टीआरपी नाम रख देना चाहिए इनका, टीआरपी वाला, जिससे इनको टीआरपी मिलती रहे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। मुझे तो ऐसा देखिए, स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। वो सबके लिए बोला जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि भाई एक सही मार्ग में चलिए। सही मार्ग में चलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जिंदगी अच्छी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इसी के साथ आपकी क्या राय है ये भी मुझे बताएं। नमस्कार।